वेलकम स्टूडेंट्स। आजिका क्लास रे आपण मान समस्त स्वागत। आशा करे समस्त भलरे थिबे। तो आज आम एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी रो आउ किछि एप्लीकेशन ऊपर टिके डिस्कशन करिबा। बेसिकली आज भी किछि डेरिवेशन पार्ट उडाक अछि, बट आमे लास्ट वीडियो रे करथिले कोन जे लिनियर चार्ज डेंसिटी ऊपर डेरिवेशन रा करथिले। आजिकार क्लास रे एक्जाक्टली आम सरफेस चार्ज डेंसिटी रे किछि डेरिवेशन करिबा। एक्जाक्टली गोटे डेरिवेशन जमा अछि सेटा डिस्क केस पय अछि, आ गोटे एक्जाक्टली सही लिनियर चार्ज डेंसिटी रो भी गोटे डेरिवेशन भी करिबा आमे। तो ठीक अच्छे। तो बर्तमान आज जो मु डिस्क इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फॉर्मूला कैलकुलेट तुम करी अलोंग इट्स एक्सिस। तुम मन गोटे जिन रिकमेंड करी काइंडली आप समस्ते जो मैंने मोर प्रीवियस वीडियो देखी ना तो मो चैनल से वीडियो बर्तमान अवेलेबल अच्छे, किसी प्रॉब्लम नहीं। तो जस्ट आर प्रीवियस वीडियो को देखी दिखाँ से रिंग पाई डेरिवेशनटा करी। तो जदि आप रिंग पे डेरिवेशन देखीदेवे तो बर्तमान डिस्क पे आउ किसी असुविधा हम ना। तो जो देखी ना तो काइंडली मत रेकमेंड करी आगे देखी दिंतु कि आई बटन भी आसजी से भी आप क्लिक करके लिंकटा पाइपर। ठीक अच्छे। तो आउ टाइम वेस्ट नक डेरिवेशन स्टार्ट करदे टिके। तो मु डायग्राम करने अनुसार मुझे डेरिवेशन आमको स्ट्राटेजी आउ कौन कौन पचार आम तुमको डिस्कसन करदे टिके। ठीक अच्छे। तो आमको डेरिवेशन में कौन करार अच्छे ना, सपोज आमको ये गोटे डिस्क प्रोवाइड कराई। ठीक अच्छे। डिस्कटा रहा। अच्छा टिके 3D भाया चित्र करने को चेष्टा करुच्चे, समस्त ऑब्जर्व करवा टिके। ओके। तो यहाँ गोटे डिस्क डायग्रामटा मुझे कली। तो या ऊपर सपोज बाहर आम कि चार्ज क्यू अमाउंट चार्ज लेट दर भी आप पुट ऑन करदे। ठीक अच्छे। तो से चार्जटा निहाती इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो कारण कंडक्टिंग बेसटा अच्छे। ओके। तो बर्तमान से आम क्वेश्चन कही सपोज आपंकर डिस्क रहा सेंटर पार्ट रहा, सो दैट यहाँ तो मुझे दे दूँ सेंट्रल पॉइंट को ओ ना दे दूँ। तो सी कही यदि सेंटर पाखर ये मुझे गोटे एक्सिस टे ड्र करे। ओके। यहाँ धर आमर रहा एक्सिस पार्टा। तो से कही एक्सिस उपर गोटे एनी जनरल पॉइंट देख मुझे पी देदेली गोटे से आम क्वेश्चन कही चार्ज डिस्क ये पॉइंट पी रे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट करेंगे। तो केमती कौन कैलकुलेट करवा। तो प्रथम आमको गोटे जिन जानी रखा हम जे आम डिस्कटा एक्जाक्टली छोट छोट गोटे विड्थ वाला रिंग को लेकिन तैयारी। अच्छा विड्थ वाला रिंग पुणी कौन। अच्छा सर रिंग तो रिंग पुणी विड्थ वाला रिंग कौन। एक्जाक्टली आम या पूर्व जो डिस्कसन करते से रिंग आम किसी विड्थ नहीं नथिले, बट एठी आमको रिंग रो विड्थ ना को बाध्य कहीं ना। चिंता कर डिस्कटा ये रहा। तो एथेर आम जो रिंग ये बर्तमान मुझे चिंता करुच्ची देख ये गोटे धर रिंग आप चिंता कर जब आर निहाती किसी ना कि गोटे विड्थ निहाती किसी ना कि विड्थ रहिबो। तो एमती छोट छोट जदि मु एलिमेंटरी रिंग्स आप कंसीडर करी से एलिमेंटरी रिंग्स गुड़ा को लेकिन पूरा डिस्क तैयारी हे मु बुझापी ये आउ गोटे एलिमेंटरी रिंग ड्र कर दूँ तुम देख मुझे ब्लैकिंग करदेली। तो ये भी मोर गोटे एलिमेंटरी रिंग रहा। धर मुझे आउ गोटे एलिमेंटरी रिंग एमती चिंता करुच्ची। तो मुझे खाली तुमको गोटे ओवरव्यू देवाई गोटे आइडिया देवाई मुझे सब ड्र करुच्ची एक्जाक्टली। एक्चुअली यार डेरिवेशन सहित तार किसी ये डायग्राम किसी लिंक ना, जस्ट खाली बुझापी तुम अच्छे नोट्स करवा दरकार ना। तो भाभी ये गोटे गैप्स नहीं दैट मीन्स ये एक्चुअली आउ रिंग्स गुड़ाक अच्छी ये ड्र कराए। तो एमती रिंग्स गुड़ाक एमती विड्थ वाला रिंग्स गुड़ाक सब कौन हम मिसी 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 कौन कर पूरा डिस्कटा को तैयारी कर। सो दैट मुझे एमती कहीपरि कि जे जदि मुझे गोटे रिंग एलिमेंटरी रिंगटा कंसीडर करुच्ची डिस्क उपर आपाई ये इलेक्ट्रिक फील्डटा कैलकुलेट करदे आउ होल डिस्क जब मुझे कौन करदेवी इंटीग्रेट करदेवी सिंपली धर यहाँ मोर रेडियस देला डिस्क लेट दैट बी कैपिटल आर। तो जब मुझे 0 टू r जब मुझे इंटीग्रेट कर दिए तो मुझे आराम से पाई कौन होल डिस्क पी पॉइंट रे कौन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वैल्यूटा। तो ठीक अच्छे प्रोसीड करिए। यहाँ मुझे बर्तमान इरेज कर दूँ। ओके। बर्तमान मुझे पोर्सन उपर ये आमर सेंटर अराउंड रे ये गोटे एलिमेंटरी रिंग तुम ड्र कर दूँ।
अच्छा ये जो एलिमेंटरी रिंग देइछि मु एठी ए एलिमेंटरी रिंग रो लेट दैट बी एठी मु गोटे थिकनेस कंसीडर करूची सपोज थिकनेस तो कहबाटा ठीक हेनी तो विड्थ कहबाटा ठीक हम माने केते चौड़ार अच्छे ठीक अच्छे देखो मु लेट दैट बी गोटे मु डी आर दे दूचे। अच्छा ये जो एलिमेंटरी रिंग टा बर्तमान कंसीडर कले सपोज ता रेडियसटा आर अच्छी तो हमको सेंटर पॉइंट रू अलोंग द एक्सिस सपोज जेड डिस्टेंस मत कैलकुलेट करार अच्छे कौन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वैल्यू कौटी पॉइंट पी रे ठीक अच्छे। तो बर्तमान प्रोसीजर स्टार्ट करवा। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने पूर्व मुझे खाली कहीदे आम या पूर्व वीडियो रिंग पाई अलोंग इट्स एक्सिस इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डिराइव करते तो सेठी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फॉर्मूला बाहर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2 पॉइंट बुझे ना। अच्छा एठी मु टिके रिंग को जदि आपन रिंग रो वीडियो देखि दैछन रिंग वाला वीडियो देखि दैछन तो एटा बुझार विषय असुविधा होबनी कान सेठी रिंग पे रेडियसटा कैपिटल आर नि आइतला बट एठी हमर स्मॉल आर अछि तो एटा केतना माइनर जिंसडा को अछि तो सेठी हमर रिंग पे जेतो नि आइतला रिंग ऊपर टोटल चार्ज q थिला सेठी एटा मु q लिखितिली बट एठी पूरा डिस्क रो रिंग हला गोटे पार्ट तो से रिंग ऊपर जो चार्जटा थी से एलिमेंटरी चार्ज थी ठीक अच्छे तो से एलिमेंटरी चार्ज को लेट दैट बी डिक्यू एठी नहीं जाऊँ तो से डिक्यूर वैल्यू मुझे कैलकुलेट करी मत अलरेडी फॉर्मूला जना अच्छी सॉरी ये आमर डिस्कटा गोटे प्लानर सरफेसटा से मुझे लिनियर चार्ज डेंसिटी न यूज करी कौन यूज करी सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करी दैट मीन सिग्मा इंटू गोटे एरिया पार्ट रहा। अच्छा ये रिंगटा जो कंसीडर करी से रिंग एरिया केते हम पिले एटा को आप अलरेडी फर्स्ट ईयर रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर अलरेडी पढ़ी तो मुझे बेसी टाइम वेस्ट न कर डायरेक्टली लिखि दूँ 2πr इंटू के डी आर 2πr तार रिंग पूरा लेंथ रहा डी आर कौन विड्थ रहा कौन सो मल्टीप्लाई कले कौन पाइबू ना एरियाटा मिलगला। तो बर्तमान जदि आप वीडियो को ऑब्जर्व कर रिंग वाला वीडियो ऑब्जर्व कर तो आप गोटे जिन जानी सारी जे ये मुझे यहाँ को इरेज कर दूसरी ये ड्र कर दूसरी आप जाने सुविधा हम ओके। तो ये जो रिंग पाई एठी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा रिंग पाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निहाती याडे थिला से जो डायग्राम रे हम करथलु एक्सिस अलोंग द एक्सिस थिला तो एठी से एलिमेंटरी रिंग पाई एठी मु इलेक्ट्रिक फील्ड रा अमाउंट को लेट दैट बी डीई नै जाउछ तो बर्तन डीई रो वैल्यू हम बर्तन लिखि दबा डीई इक्वल्स टू 1/4πε0 dq डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू कौन रहा पे जेड जेटा तार रहा कौन एक्सिस डिस्टेंसटा एक्जाक्टली सेंटर पाखर पी पॉइंट भितर डिस्टेंसटा ठीक अच्छे। तो बर्तमान एठी मु जो भी एलिमेंटरी रिंग कंसीडर करी से समस्त रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड याडे हम माने गोटे पर्टिकुलर रिंग कथा मु कहूँ ए रिंग पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याडे हम तो जब आउट रिंग चिंता करी तो ता इलेक्ट्रिक फील्ड तो सियाडे ही हम ना हाँ यह हो समस्त डीई रो वैल्यू अलग हम यहाँ क्वाइट ऑब्वियस बस डी रो डायरेक्शन गोटे हम तो आउ टाइम वेस्ट न करिकी आम डायरेक्टली डी टा जब इंटीग्रेशन करदेवी डीई टा जब कौन कर इंटीग्रेशन कर दूसरी तो मुझे आराम से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन पाई वैल्यूटा पाई। तो आरंभ करिए बर्तमान आम नेक्स्ट प्रोसीजरटा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आम कौन कर डीई रो सिंपल इंटीग्रेशन करा पड़ो केतु केते पिले 0 रू r तो ये मुझे लिमिट्स दौनी एक्चुअली डी लिमिट्स देवाटा एक्चुअली भूल हो ओके। तो बर्तमान डिक्यू रो वैल्यू भी एक पुट कर दूसरी जगह मुझे पोर्शन मुझे इरेज कर दूसरी सो दैट मतलब वैल्यू पकड़ सुविधा हम ओके। डीई इक्वल्स टू ओके 1/4πε0 सिग्मा 2πr dr divided by z square plus r square to the power 3/2 इंटू गोटे जेड पार्टी रहा ठीक अच्छे। तो एबे मुझे इंटीग्रेशन करी इंटीग्रेशन कला बेले कांस्टेंट टर्म को बाहर को नहीं आसबि तो ये कांस्टेंट एक्जाक्टली किए पिला हमर ऑब्जर्व कर केवल जेडटा ही मोर कांस्टेंट अच्छी बाकी स्मॉल आर तो कह गले ए डेरिवेशन अनुसार से जन्मर वेरिएबल दैट मीन्स जिते मुझे रिंग कंसीडर कर देछि से मोमेंट ही एक्जाक्टली स्मॉल आरटा कौन हो वेरिएबल हो। तो बर्तमान आम इंटीग्रेट तो करवा कन्स्टांट मान को बाहर को नहीं आसवा ओके पाए पाए कैंसल हो जाऊँगी 2 गोटे फोर्स आम कैंसल आउट करवा तो सिग्मा
जेड डिवाइडेड बाय आई थिंक 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन भितर रहिबे हमर आर डी आर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर केते आसीबो 3/2 एटा एक्चुअली 0 टू मु आर लिखि दउछ ठीक अछि वर्तमान एठी बर्तन इंटीग्रेशन जो स्टेज को आसी पहुंच जाइए एठी हमें फर्दर प्रोसीड कर परिबा नाही कैन एठी समस्त गोटे वेरिएबल वाला बिहेव करछन दैट मींस ए वाला केस रे मैं इंटीग्रेशन करिया को चाहिबी मते इंटीग्रेशन रे सब्स्टिट्यूशन रे हेल्प नबा को पड़िबो तो हमें डायग्राम को टिके बा डायग्राम ज्योमेट्री को टिके जदि हमें ऑब्जर्व करिबा ताहाले एठी जहा जणा पडुची ये मुझे लेट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लेट देन गोटे एक्स नहीं जाऊँगी मैंने भावनी जे मुझे एक्सटा को यहाँ नहीं ना से नुह जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर गोटे कौन नौ एक्स नौ जब से नहीं था जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता ठीक अच्छे ओके तो बर्तमान ऑब्जर्व कर जदि यार बोथ साइड पावर टाकू मु 3/2 पकाए तो ये एक्स टू द पावर भी 3/2 हम ठीक अच्छे अच्छा यहाँ को गोटे बॉक्स कर दूची बॉक्स कहीं कली आपण मान भितर बहुत पिला स्मार्ट अच्छा तो से बुझी सारे जे सारा को कहीं बॉक्स कले सेकेंड आपको भी बॉक्स कली तो ना यहाँ बॉक्स कर आउ टे गोटे स्टेप करके बॉक्स करवा आर डी आर इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 एगेन यहाँ भी बॉक्स होगा आप जानी सारे एक्चुअली मुझे स्टेप कली कौन ना तुम सहित कथा एक्चुअली यार डेरिवेटिव ही कर देती तो एक्जाक्टली मोर डेरिवेटिव कले देख ना ये मुझे सर पचास सर आप डेरिवेटिव कहीं कर सिंपल कथा मत ये पोर्सन टाकू बा ऊपर जो एक्सप्रेशनटा अच्छी मत रिप्लेस करार अच्छे तो रिप्लेस करने जो ऊपर जेहतु मुझे सब्स्टिट्यूशन गोटे नहीं तो से अकॉर्डिंगली तुमको डेरिवेटिव करदेवी मोटा कंप्लीटली रिप्लेस हो तो रिप्लेस हाँ जेड तुम ऑलरेडी कन्स्टांट कर डेरिवेटिव 0 होगा आर स्क्वायर डेरिवेटिव रहा एक्स डेरिवेटिव डी एक्स रहा तो आर डी आर वैल्यू बाहरी गला अच्छा बर्तमान एतिक आस सारापर एबे टिके आप लोअर अपर लेवल को ऑब्जर्व करूँ बर्तमान लिमिट्स पाखे ही मेन एक्चुअल कामटा अच्छे कौन जे ये जो लिमिट्स थिला एटा वेरिएबल आर पाई थिला पॉइंट बुझेला बट एठी तुम वेरिएबल आरटा जो आप वैल्यूटा नहीं ऊपर पुट करेंगे तो मोर वेरिएबलटा आर नथिबो से एक्चुअली एक्स को कन्वर्ट हो सारी दैट मीन्स आप लिमिट्स वैल्यू को भी आपको चेंज करा पड़ो तो लिमिट्स केते हम बर्तमान तुम पाखे लिखी दूची देखी दियो टिके अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आमर ये आर रो फर्स्ट वैल्यूटा अच्छी आमर लोअर लिमिट अच्छी दैट मीन्स 0 जब हम आर टाक 0 पुट करिया पहिले एक्स वैल्यू केते आसीबो जेड स्क्वायर अगेन जब मु आर रो वैल्यूटा को एठी मु नेक्स्ट पुट करी कैपिटल आर ओके तो बर्तमान एक्स मो वैल्यू केते पळे आसीबो ना जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होपफुली आप समस्त क्लीयरली बुझ सारी अच्छा बर्तमान आम ये पोर्सन को लेकिन ऊपर इक्वेशन में पुट करदे अच्छा मुझे इक्वेशन को मन रखा खाली इक्वेशन नंबर 1 दे दूचे तो ये सब जगह वैल्यू को लेकिन इक्वेशन नंबर 1 रे पुट कर दूची तो बर्तमान इलेक्ट्रिक फील्ड रो न्यू फॉर्मूलाटा केमती आसो देखिदेबा टिके सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिमिट्स बर्तमान न्यू लिमिट्स को अकॉर्डिंगली आम पुट करदे ठीक अच्छे ओके तो बर्तमान आर डी आर वैल्यू पुट करदे पे इट कम्स आउट टू बी डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 आउ एटा तुम आसीज एक्स टू द पावर 3/2 होपफुली आप पर्यटन समस्त क्लीयरली बुझ सारे तो ये जो 2 टाक बर्तमान बाहर को नहीं आसूची इट नाउ बिकम्स सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट and integration now becomes z square plus r square x to the power minus 3/2 okay dx ठीक अच्छे तो बर्तमान इंटीग्रेशन बहुत देख इजी हो गला मु अपर पार्ट को टिके इरेज कर दोची सो दैट हमें इंटीग्रेशन को आराम से करि परिबा जति वर्ष मु पिले देख इरेज करूची सेटा मोरा कोनोसी कामर लागिबोनी सो दैट मुझे आपको समस्त कहबी जे समस्ते सब खाता टिके नोट डाउन कर दो क्या एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू रू ये बहुत ही इंपोर्टेंट अच्छे आमर जनरली बोर्ड एग्जाम मानक एगुड़ा आसेनी माने सीटीसी बोर्ड कथा मुझे कहबी एटा आसेनी एते हाँ सीबीएसई बोर्ड कथा अलग कारण सेठी एटा निहाती तुमको डेरिवेशन करिया को पड़िबो ओके तो ठीक अच्छे आउ बेसी गपिबानी टिके आरंभ कर दो हम डेरिवेशन टाको जोटा हमर बाकी रही जाइतला तो सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एटा को सॉल्व कर आई थिंक x टू द पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाय माइनस हाफ
सिंपल इंटीग्रेशन मेथड कराई से फॉर्मूला को यूज कराई लिमिट्स पुट हो गला एबे मु आउट के चेंजेस करूची नेगेटिव साइनटा बाहर को आनिले 2 टा ऊपर गला फोर्स दा कटिला 2 एप्सिलॉन नॉट एटा गोटे भलसे लिखि दउची कारण न देखा जीवो अपर लिमिट्स पुट कर दो एक्चुअली x टू द माइनस हाफ अच्छी तौक आसले 1/√x हो अपर लिमिट पुट कले आगे z² प्लस r² देख रूट ओवर आसीगला माइनस 1/z सिंपली आसो बुझी सारे एक्चुअली कहीं हम एमती ठीक अच्छे तो ये मुझे नेगेटिव टाक भितर इंक्लूड करुच्ची आउ जेड टर्म टाक भितर मल्टीप्लाई कर दूसरी तो न्यू फॉर्मूला कम्स आउट टू बी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट and the first term will be I think 1 minus z divided by z square plus r square root over. Okay, this is our required expression for the electric field intensity on the axis of a charged disk. Clear है गला? तो वर्तमान एतिकी फॉर्मूला बाहर कर सारा एक्चुअली एटा जनरल फॉर्मूलाटा डिस्क एक्सिस ऊपर जनरल फॉर्मूलाटा तो जदि आमे एठु गोटे स्पेशल केस डिराइव करबा पेले तो सेटा प्रथम कथा तो से स्पेशल केस जो तुम डिराइव करिवो ताको चैप्टर एंड रे गोटे टॉपिक पढ़ाबो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तार गॉस लॉ तार एप्लीकेशन भीतर तुम सेम एक्सप्रेशन देखिया पाइबो मु कहबी केमती कोन आउ से स्पेशल केस ऊपर बर्तमान गोटे न्यूमेरिकल भी करवा जो न्यूमेरिकलटा भल लगे आपको इजी भी लगे तो डिफिकल्ट लगे ठीक अच्छे ओके तो बर्तमान ध्यान देवा टे जगह स्पेशल केसटा कौन स्टार मारदे इफ जेड मच लेस देन आर ओके सॉरी कैपिटल आर इफ जेड मच लेस देन कौन रहा पे कैपिटल आर दैट मीन्स जदि ये जो डिस्टेंसटा बहुत ही नियर रही कहार ये डिस्क तो से कौन हम सिंपल जहाँ जना पड़ी मुझे भी लिखिपारि जेड बाय आर मच लेस देन 1 भी लिखिपारि तो जेड को मुझे नेग्लेक्ट करें इन कंपेरिजन टू कौन आर सो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू फॉर्मूलाटा आसो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड बाय आर सिंपली देख मुझे जेड को नेग्लेक्ट कर इन कंपेरिजन टू आर सो दैट ये आर स्क्वायर रूट ओवरटा खाली आर रहीगला ठीक अच्छे अगेन ऑब्जर्व कर जेड बाय आर मच लेस देन 1 दैट मीन्स ये मुझे जेड बाय आर को भी 1 कंपेरिजन कौन कर नेग्लेक्ट करें तो जब मुझे नेग्लेक्ट करदेवी तो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल फॉर्मूलाटा आसो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होपफुली आपण माने समस्ते ये जो लिमिटिंग केस एक्सप्रेशनटा बुझी पारछंती तो एक्जाक्टली लिमिटिंग केस रे एमती कौन खासियत अच्छे आम ताटे बुझीजा टे एक्चुअली जो ये पॉइंटा ये बहुत पाखापाखि हो गला बा नियरर हो गला सेते बेले से पॉइंट पाई ए डिस्कटा गोटे इनफाइनाइट प्लेन शीट भाया बिहेव करुच्चे यस दिस एक्सप्रेशन लीड्स टू अनदर very important derivation of a plane sheet that means charged plane sheet रो यदि गोटे डिस्टेंस पॉइंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गोटे इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट हाँ तो तार भी फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 ही बाहर दैट मीन्स ये पॉइंटा बहुत ही नियर हो कहार आमर डिस्क बहुत पाखापाखि पॉइंट को पलि आसो से ये चार्ज डिस्कटा गोटे प्लेन शीट भाया कौन कर बिहेव कर बहुत बढ़िया लिमिटिंग केसटा गोटे आपको देखो आम डिस्क सॉल्व करूँ बट यहाँ आमको लीड कला स्पेशल केसटा आमको लीड कला गोटे थिन प्लेन शीट रो थिन चार्ज प्लेन शीट रो डेरिवेशन आड़ तार एक्सप्रेशन आड़ को आमको लीड करदेला यहाँ बहुत ही बढ़िया जिनस एक्चुअली तो समस्त पार्टा बुझीगले तो बर्तमान एठी आमे ए स्पेशल केस को नहीं गोटे बढ़िया क्वेश्चनटा करिया एक्चुअली से क्वेश्चनटा गॉस लॉ बेस रे अछि बट मु जेहेतु ए स्पेशल केस अंडर रे मु प्लेन शीट रो तम पई डेरिवेशनटा बा तमर सरी जो एक्सप्रेशनटा बाहर कर देछि तो सेति में ए प्रॉब्लमटा एठी देले भी हमु किछि विशेष प्रॉब्लम नाही वाह प्रॉब्लम को देले बेसी प्रॉब्लम नाही बा बढ़िया कथा हला ठीक अछि तो आमे से न्यूमेरिकल बता देखो सॉल्व करिवा टिके पिले अच्छा से न्यूमेरिकल पाई बेसी किसी हाईफाई नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं बस खाली फॉर्मुलर रिक्वायरमेंट अच्छे आउ नॉर्मल ज्योमेट्री पर जब भी आइडिया थी ताले भी आप कर पारे अच्छा मुझे कौन करी मु देख ये डॉटेड लाइन जो दिखाई दैट मीन्स इनफाइनाइटली कौन अच्छी
इलंगेटेड अच्छी ये भी इनफाइनाइटली इलंगेटेड अच्छे एक्चुअली रड नुह बा कौन से वायर फायर नुह एक्चुअली एटा थिन प्लेन शीट्स माने पतला एकदम पतला माने जेमती पेपर फर्द भली एते पतला गोटे प्लेन शीट नि कंडक्टिंग प्लेन शीट नि चार्ज अच्छी ठीक अच्छे तो ये प्लेन शीट सरफेस डेंसिटी सिग्मा दिखाई यार भी सरफेस डेंसिटी केते दिखाई सिग्मा दिखाई क्लियरली बुझीगला तो बर्तमान ये से सरफेस डेंसिटी भी गोटे वैल्यू दिखाई तो सिग्मा इक्वल्स टू साइड तो सिग्मा इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट सॉरी नहीं √2 क्वेश्चन एम √2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 10 टू द पावर -3 कूलम पर मीटर स्क्वायर हाँ वैल्यू ये थिला तो आमको कही जे आर जो इधर लाइन जो कट कर इंटरसेक्ट कर तार बाइसेक्टर ऊपर पॉइंट पी रे आमको पचार रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन वैल्यूटा तो देख वैल्यूटा कैलकुलेट कर एते बड़ कथा नुह बट क्वेश्चन फॉर्मेट को देख जब तुम एक टर्म न जानी था तो हुए तो ये क्वेश्चन को आपने सहज बर्तमान सल्व कर पार था दैट टू विदाउट गॉस लॉ रे पॉइंट बुझे जेहेतु आपने गॉस लॉ पढ़ी ना बट ता क्वेश्चन भी आप इजिली सल्व कर पार्टी तो ये किसी विशेष बड़ कथा ना तो आगे देखी ए प्लेन शीट में तो निहाती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन याड को रही मो कथा क्लियरली बुझीगला आउ ए प्लेन शीट भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन याड को रही आ दुईटा इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कौन रही सेम रही ही रही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 तो ये दियों भर एंगलटा ऑब्वियसली 90 डिग्री होची तो ये तुम रिजल्टेंट पार्ट रहा तो जब मु ई नेट ऊपर कथा करे तो इट कम्स आउट टू बी ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कौन रूट ओवर दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ ई अच्छा ये रूट ओवर ई को केता √2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो ये आम वैल्यू गुड़ाक पुट करदे सिग्मा वैल्यू पुट करवा √2 एप्सिलॉन नॉट 10 टू द पावर -3 होल डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 आई थिंक ये सब जाक सॉल्व कले आप 10 टू द पावर -3 वैल्यू पाइबे होपफुली आप समस्ते ये पार्टा को क्लीयरली बुझ सारी ठीक अच्छे मुझे आउ टे रिव्यू करदे जोटा मुझे पढ़े मुझे आउ थे रिव्यू कर दूसरी ध्यान देवे टे तो आम गोटे चार्ज डिस्क नहीं ये चार्ज डिस्क सेंटर पॉइंट रू गोटे एक्सेस ड्र होता ये पी पॉइंट आम कैलकुलेट करते कौन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मुझे कौन कही जे आम ये डिस्क टाकू एमती स्मॉल स्मॉल एलिमेंटरी रिंग्स आकार कंसीडर करिपरिबा तो सबू रिंग्स पाई एक्सिस उपर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निहाती याडे रहइबो मुझे कही तो सबू रिंग मानकर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन याडे को रहिबो दैट मीन्स जदि मु सबू रिंग मानकर पाई थिबा इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा को एडप्ट करेबी बा समेशन नेबी बा एठिका केस रे जदि मु ताको इंटीग्रेट करूची तले आपण माने क्लियरली बुझ सारिथिबे जे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो वैल्यू कहा पाई पूरा डिस्क सॉरी हमर पूरा डिस्क पाई निहाती डायरेक्शन में बाहरिबो एते किछ विशेष भाबिबार नाही तो बर्तमान रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो वैल्यूटा बाहर जनरल वैल्यूटा बाहर एक्सिस ऊपर एक्जाक्टली से गोटे स्पेशल केस पकई यहाँ बाहर कले ठीक अच्छे प्रॉब्लम समस्ते आराम से बुझीपार ठीक अच्छे एबे आम गोटे नेक्स्ट टॉपिक को जीवा टे से एक्चुअली लीनियर चार्ज डेंसिटी कॉन्सेप्ट को लेकिन अच्छी ठीक अच्छे तो ये पार्ट आम बर्तमान इरेज करदे टे एबे पिले आमर नेक्स्ट डेरिवेशन को पहुँच जाए अच्छा ये डेरिवेशन में कौन कराई ना रॉड रो गोटे जनरल पॉइंट रे आम आम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को फिक्स करें आमर कोऑर्डिनेट सिस्टम रो ओरिजिन को फिक्स करें अच्छा प्रीवियस वीडियो भी आम रॉड पे डिराइव करते बट सेठी कौन कराई ना रॉड रो ठीक सेंटर पॉइंट रू मोर ओरिजिन पॉइंट चूज करी पी पॉइंट को ये चूज करी जेड डिस्टेंस थी आपण मैंने सिमेट्री आम पकईकि सल्व करते जगह आउटा भी तो बाकी डेरिवेशन कहना दरकार नहीं आप अलरेडी वीडियो देखी सारी तो आप गोटे एलिमेंटरी पोर्सन चूज करते डी थिला तो डी कॉस थीटा रिजल्टेंट फील्ड बाहर समस्त डी साइन थीटा कंपोनेंट कौन हो कैंसल आउट हो जाता तो यहीटा थिला प्रीवियस डेरिवेशन टिके छोटिया रिव्यू दैट मीन्स ये कौन कराया रॉड एकदम मिडिल पार्ट नहीं सो दैट आम बोथ साइड कौन पकाउले सिमेट्री कनसिडरेशन गुटा करदे बट एठी सेमती किसी ना एक्चुअली ये कौन कराई ना रॉड गोटे एनी जनरल पॉइंट को चूज कराई ओ पॉइंट हिसाब से तो से आर डिस्टेंस रे एटी पी पॉइंट रे आम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करबा फॉर द होल चार्ज्ड रॉड ठीक अच्छे तो यहाँ पर एक्जाक्टली क्यू अमाउंट चार्ज ही प्रोजेक्ट कराई सॉरी प्रोवाइड कराई तो ये रॉड रो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको लैम्बडा दिखाई तो बर्तमान
मु सेम प्रोसीजर जी जमती मु रड पर करी दैट मीन्स गोटे एलिमेंटरी पोर्सन चूज कर तार लेंथ को मु dx नहीं तो आमर जो ओरिजिन पॉइंट अच्छी ओ तार डिस्टेंसटा एलिमेंटरी पोर्सन पाखु सपोज x अच्छी तो से जो एलिमेंटरी पोर्सनटा p पॉइंट सहित ये जो डिस्टेंसटा जनरेट करुच्ची से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम रूट ओवर हम आपन जना अच्छी सपोज से ओपी लाइन से थीटा एंगलटा जनरेट करुच्ची दीटा एक्सट्रीम एंड पाखु आपको रेस्पेक्टिव एंगल्स गुड़ाक प्रोवाइड कर देछि आमको ये कैलकुलेट करा पड़ो ठीक पी पॉइंट रे पूरा रड पर कौन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बट ता पूर्व आम टे एलिमेंटरी पोर्सन आगे कैलकुलेट करदे सपोज ए एलिमेंटरी पोर्सन एठी इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट लेट दैट भी केते हो डीई हो केते हो ना डीई कारण एलिमेंटरी पोर्सन अछि तो विशेष टेंशन नबार नहीं तो बर्तमान जदि मु ए डीई रो दीटा कंपोनेंट तैयारी करे तो जदि एटा थीटा अछि अपोजिट एंगल हिसाब रे ये भी तमर थीटा हबो तो डीई रो ए डायरेक्शन कंपोनेंट पिला केते आसीबो डीई cos थीटा सपोज एटा मु गोटे परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे दोछि आउ एटा हबो आपन मानकर केते ना डीई sin थीटा सपोज एटा मु पैरेलल कंपोनेंट हिसाब रे कहूछि डीई आको मु पैरेलल कर दोछि केना एटा रड सो सपोज एटा पैरेलल अछि एटा को हमें x कंपोनेंट कहले भी भूल हबोनी एटा को y कंपोनेंट कहले भी भूल हबोनी एक्जेक्टली यार डेरिवेशन सरला पर हमें यार अंडर भी गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करबा ठीक है सो दैट आपन माने फार्मूला रो इम्पोर्टेंस टा बुझीपारे जे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम माने न्यूमेरिकल कला बेले ये फॉर्मूला आम केमिति यूटिलाइज करबा ठीक अछि अच्छा तो वर्तमान एटी कौन से एंगल भी सिमेट्री पड़ी पारे ना मूल कही दूसरी कहीं अपर हाफ और लोअर हाफ रे आपण मानकर समान समान डिस्टेंस नाही अपर हाफ आउ लोअर हाफ आपण समान समान डिस्टेंस नाही अच्छा ये रड रो लेंथ रे आपण मूल दे दूछ पिले एल अछि ठीक अछि ओके तो वर्तमान जेहेतु यहाँ लोअर हाफ और अपर हाफटा सामान सामान कंडीशन नहीं तो ये सिमेट्री पकई पारिबा नहीं सो दैट आपनकर डी साइन थीटा जोटा कि आपनकर प्रीवियस केस रे रड रे आपनकर कैंसल आउट हो जाउतला अपर और लोअर हाफ पाई एटी सेमती होबार चांस नहीं और डी कॉस तो सेमती होते कैंसल हो नथला दैट मींस एटी हमर पैरेलल आउ परपेंडिकुलर ए बोथ कंपोनेंट कोन होबो प्रेजेंट रहिबो दैट मींस एटी हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी दीटा एक्सप्रेशन बा कहया गले दीटा एक्सप्रेशन हमें जो डिराइव करबा से एक्चुअली दीटा कंपोनेंट पे हमें डिराइव करबा ठीक अछि तो ठीक अछि हमें स्टार्ट करबा तो एठी प्रथमतः मु आगे से एलिमेंटरी पोर्शन पाइतबा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वैल्यू को लिखि दउ हम सामने रे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइडेड बाय पले केते आसीबा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट ओवर रो पुनी स्क्वायर हम ना तो एटा रहिबा दरकार नहीं ठीक अछि तो बर्तमान मुझे आउ टिके ताको एलाबोरेट कर दूँ डीक्यू जगह में लैम्बडा इंटू dx पकई परिबा किछि प्रॉब्लम नहीं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हैला अवश्य रड लेंथ न दिथिले भी चली था तो किछि टेंशन नबर भी नहीं तापई जदि रड लेंथ एल भी न नउछ पर एतले केतल इच्छा हबो से रड लेंथ एल टा दरकार पड़िबो ठीक अछि तो छाड़ तो बर्तमान आम फर्स्ट ऑफ ऑल आगे पैरेलल कंपोनेंट को टिके डिराइव कर दूसरी तापर परपेंडिकुलर कंपोनेंट को डिराइव करी ठीक अच्छे तो पैरेलल कंपोनेंट को जब मुझे डिराइव करी तो देख ना पिले बारंबार मुझे जिनसा कहूँ जे जो गोटे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँ तो मत इंटीग्रेशन निहाती करिया पड़िबो तो ये जेतक क्वांटिटी भी थिबे माने ये एलिमेंटरी पोर्शन जितकीटा मुझे चूज करी से समस्त डी साइन जेनेट हो कथा क्लीयरली बुझुछ ना नहीं समस्त डी साइन जेनेट हो तो जो समस्त डी साइन जेनेट हो तो सिंपली जब मुझे डी साइन को इंटीग्रेट कर दूची तो मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आराम से पाई से पी पॉइंट रे ठीक अच्छे तो बर्तमान वैल्यूटा को पुट करिया पूर्व मु कांस्टेंट मान को बाहर को नहीं आसुची होपफुली आम सब कन्स्टांट बाहर को नहीं आसे रिजल्ट देखो हम लिखी देछि ठीक अच्छे तो वर्तमान ये जगह इंटीग्रेशन को प्रोसीड करिया गले हमको अगेन गोटे सब्स्टिट्यूशन हेल्प नबाकू पड़िबो तो एठी जो सब्स्टिट्यूशन आम करबा एटा ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करि परिबा अच्छा ज्योमेट्री केटी कम कौन ऑब्जर्व करबा टिके भलो से देखले अपन जानि परिबे ज्योमेट्री पूरा जणा पड़ी जाउची x = एक्जेक्टली r tan थीटा ज्योमेट्री जणा पड़ी जाउची विशेष आपको हाईफाई नॉलेज भी रिक्वायरमेंट नहीं ये जगह अच्छा तो x = r tan जना पड़गला एबे आपण मतलब सिंपली डेरिवेटिव टे कर दिंतु डेरिवेटिव कला पर आपण वैल्यू केते आसीबो dx = r sec² थीटा d थीटा मो कथा क्लियरली बुझेला पले अच्छा वर्तमान
ये जो डेरिवेटिव गुड़ाक मु करूची ताको ऊपर इक्वेशन में मुझे पुट करदेवी तो ऊपर इक्वेशन में पुट कला परे आमर फाइनल फॉर्मूलाटा आसजिवो dx जगह आम पूरा वैल्यूटा पुट करवा आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अच्छा तल टर्म रे एक्चुअली एक्स जगह आर tan थीटा पुट करी माने आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हम केते हम आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हम तो इठी भी आर स्क्वायर अछि इठी आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा तो कॉमन आसजिवो आर स्क्वायर कॉमन आसजिवो केते पेले ना आर स्क्वायर तो भीतर केते रहबो ना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जोटा कि केते हबो sec स्क्वायर थीटा आ sin थीटा तो सेमति मूल थिला आ कोन ठीक अच्छे अच्छा एबे मु लिमिट्स केतरु केते देबी तो ऑब्जर्व करन तो एटा बहुत पिला डाउट भी था ये जगह रे तो एटी मु लिमिट्सटा पकई दूची -θ1 रो +θ2 बहुत इजी एटा बुझिबा एटा अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम रो डाउन रे अछि सो दैट अपन माने को नेगेटिव बोली कंसीडर करि परिबे एटा अप रे अछि त अपन पॉजिटिव बोली कंसीडर करि परिबे तो ठीक अछि तो -θ1 केते गेला +θ2 पर्यंत हे गेला तो वर्तमान एठी आमे हमर डेरिवेशन को नेक्स्ट के प्रोसीड कर दबा तो डेरिवेशन प्रोसीड कला बेले को आमे कांस्टेंट को अगेन बाहर को नै आसबा ए पोर्शनटा sec स्क्वायर थीटा टी sec स्क्वायर थीटा कटि गला गोटे r एटी कटिबो तो रेस्ट ऑफ द टर्म को मु बाहर को नै आसुची 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ए r टड बाहर को आस जीवो बतन इंटीग्रेशन केवल रह गेला sin थीटा d थीटा रो तो इंटीग्रेशन लिमिट -θ1 रो +θ2 क्लियरली बुझला पिला अच्छा sin थीटा अपन को इंटीग्रेशन बतन कर दबा तो आगे मो रेस्ट ऑफ द टर्म को लिखी दिए sin थीटा डेरिवेशन सॉरी इंटीग्रेशन केते हबो ना माइनस केते cos थीटा तो -θ1 +θ2 ओके तो वर्तमान यदि मो लिमिट्स गुडा टिके पुट करूची तो गोटे मिनिट में भाबी नियो जे माइनस साइन टा नाही तो इठी केते आसी जीवो cos θ2 लिखि दउ जागे टिके cos θ2 माइनस अभी cos ऑफ -θ1 ठीक अच्छे तो केते बडा सिंपली cos θ1 कहीं ना cos टा इवन फंक्शन अंडर को जाओ सो cos ऑफ -θ1 केते हबो प्लस cos θ1 ठीक अच्छे ओके तो बर्तमान नेगेटिव साइन मूल अच्छी मु कहितली भाबिनी हो बोली हैला तो माइनस तो बर्तमान इंक्लूड करबा तो एटा केते हबो θ1 एटा केते हबो बोले θ2 तो होपफुली अपन माने एटा को कंप्लीटली बुझी सारी थिबे दैट मीन्स पैरेलल कंपोनेंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू टाको तो वर्तमान एटा मु टिके साइड करी गोट जा लिखि दउची एटा को एटा पर एक्चुअली बहुत ही दरकार आसीबो बेसिकली गोटे स्पेशल केस डिराइव करला बेले ओके देखो बर्तमान मु पैरेलल कंपोनेंट में लिखि दिछि हमर डेरिवेशन रो जो कंक्लूजन टाको ठीक अच्छे बर्तमान आम पैरेलल कंपोनेंट पूरा पूरी डिराइव करदेले एबे आम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को जीवा टिके अच्छा परपेंडिकुलर कंपोनेंट केस रे प्रोसीजर एकदम सेम रहइबो खाली एटी खाली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टा sin थीटा जगह कोन नियाबो cos थीटा कारण एटी हमर cos थीटा फॉर्मेट रे अछि ठीक अछि बर्तमान खाली जो जो जगह रे रिक्वायरमेंट नाही sin थीटा रो तो से जगह मुटे ताको इरेज कर दउछि तापर आमे आगु को प्रोसीड करिबा तो आम ये टिके हल्का लेजी हो जाबा बा यदि एटा स्मार्टनेस बोली भी कहा जाए तो भी चलिबो किछि प्रॉब्लम नहीं कहना एठी हमको स्मार्टली काम करिया के टाइम को भी सेव करिया अछि ठीक अछि न वीडियो बहुत ही लेंथी हो जिवो तो एठी देखो मु डी cos थीटा पकैली एठी मु भी cos थीटा पकै दोछि ये तो जहाँ सब्स्टिट्यूशन से रहला एतर कि हम हाथ मारिबार नाही ओके तो वर्तमान एठी हमें cos थीटा टर्म इंक्लूड करिबा एठी भी cos थीटा इंटीग्रेशन हबो तो जदि इंटीग्रेशन हमें करिबा तो एठी sin थीटा आसीबो नेगेटिव साइन रहिबार नाही तो एठी हमें आसीबो sin θ2 अपर लिमिट पुट कले आ sin थीटा ऑड फंक्शन टा sin ऑफ -θ1 टा -sin θ1 सो दैट इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस ओके दैट मीन्स तमे फाइनल एक्सप्रेशन टा पाइ गेलो आ हां एटा को सबु बेले ता सिंबल टा को चेंज करिवो नले कहिबे जे सर आपण सबु कले देखला को एटा भूल कर देले ठीक अछि तो हम को रेक्टिफाई कर देछि तो किछि प्रॉब्लम नाही अगेन मु होल टर्म टा को आउथर लिखि दउछि ओके एठी देखो गोटे भूल गेतला sin θ1 छाड़ देथिले हां कि ना तो डेरिवेशन बेले एमती माइनर मिस्टेक हुए पिले तेम करी कि
आमे सिना को रेक्टिफाई कर दो बा आमे को लिखुछु रेक्टिफाई कर दो बट वंस अपन ताको एग्जाम में लिखि दोछ माने आउ रेक्टिफाई करि परिबेन सो दैट आप टिके केयरफुल रो टिके ठीक अछि ओके तो वर्तमान एठी मु परपेंडिकुलर और पैरेलल दीटा कंपोनेंट पई कोन कर दिस तुम पई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो एक्सप्रेशन को तुम सामने लिखि देछि तो वर्तमान आमे ए रॉड रो गोटे बहुत ही बढ़िया स्पेशल केसटा को वर्तमान आमे फिगर आउट करिबा आउ से स्पेशल केसटा हमर प्रीवियस वीडियो से तो पूरा पूरी लिंक्ड अछि ठीक अछि देखिबा कोन केमते लिंक्ड अछि ठीक है स्पेशल केसटा के बुझी जिबा हम कही यार डेरिवेशन सरला परे यार जो स्पेशल केस आम फॉर्मूला जो डिराइव करवा तो ताकू नहीं कि आम गोटे न्यूमेरिकल भी एक्जाक्टली सॉल्व करवा ठीक अच्छे ओके तो वर्तमान स्पेशल केसटा बर्तमान आम स्पेशल केसटा फिगर आउट करवा देखिए कौन हो स्पेशल केसटा कौन एक्चुअली अच्छे स्पेशल केस में कौन करिया बेसी किसी हमको हाईफाई जिनस करार नहीं सिंपल जिनस कौन करार अच्छी ना ये जो रडटा अच्छे आम इनफाइनाइटली कौन करार अच्छे एक्सटेंड करार अच्छे भाभी नि गोटे इनफाइनाइटली लॉन्ग रड अच्छे तो भाभी नि पिले जदि यहाँ गोटे इनफाइनाइटली लॉन्ग रड हुआ भाव एटा रडटा आमको इनफाइनाइटली एमती बढ़े दी ठीक अच्छे मोर ए पॉइंट पीटा एठी अच्छे एक्चुअली यहाँ तुम थीटा 2 था थीटा 1 था मन पकई दूसरी इधर इनफाइनाइटली लेन देन नहीं चलला दैट मीन्स ये एंगलटा ओपन अफ ही चलला मैक्सिमम केते ओपन हो इनफाइनाइट रे 90 डिग्री तो तल जो थीटा 1 एंगल तार भी कंडीशन से ये देखो निहाती केते एंगल जनरेट करदेव 90 डिग्री एंगल जनरेट करदेव तो ये मुझे गोटे जिन बुझी सारे जे थीटा 1 एंड थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री जदि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हुए बा तुम रड हुए ताहले मुझे लिखि देउची ये साइड हम तो इरेज करदे टिके ये लिखिदेवा फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग रड पाई एक्चुअली गोटे स्पेशल केस पे एक्चुअली एंगलटा 90 डिग्री हम ना सब 90 डिग्री हेनी या मिसकनसेप्शन नबनी हाँ अच्छा तो बर्तमान आमर ई पैरेलल कंपोनेंट को बहुत भलसा के ऑब्जर्व करवा तो पैरेलल कंपोनेंट ऑब्जर्व कले cos 90 माइनस cos 90 तो cos 90 तो 0 रहा तो होल टर्मटा 0 आसो आटा आप मन पकातु जे जिते आम डी साइन थीटा कंपोनेंट विषय कही जोटा कि आम सेंटर पॉइंट रे चूज करते रड्र से डी साइन थीटा कंपोनेंट कटि जाऊला तो ठीक अच्छे इटे एक्चुअली कहीं कटला इटे एक्चुअली कहीं जीरो तार भी एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस भी अच्छी कारण ना जिते यहाँ आमर इनफाइनाइटली कौन है एक्सटेंड ही चलला से ओ पॉइंटा से रड्र गोटे सेंट्रल पॉइंट भाई बिहेव कर कहीं इनफाइनाइटली लॉन्ग अच्छे मैंने आप सेंटरटा कौट बोले आप कहींपर आप जोटा गोटे सेंटर बोल चूज करेंगे तो से हिसाब से एपट को एंगल तुम सेम रहीगला ना तो ऑटोमेटिकली गोटे सेंटर भाया बिहेव कला तो से आपको डी साइन थीटा टर्मटा कौन होता कैंसिल होता मन पकई दिंतु तो से हिसाब से आप ई पैरेलल कंपोनेंट सांगे सांगे कौन हो जीरो हो अच्छा ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे केते हो लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एक्चुअली sin 90 प्लस sin दैट मीन्स 1 प्लस 1 2 तो ये इंटू 2 लिखी दूसरी तो फाइनल फॉर्मूला आसीगला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एक्जाक्टली मन पकातु आपण मानकर सेठी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग रड पाई ही ये एक्सप्रेशनटा बाहरी क्लियरली समझते बुझी पारलो तो होपफुली आप मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो दीटा एक्सप्रेशन तांकर कंपोनेंट्स मानक नहीं तो सेटा आप मैंने क्लियरली बुझी सारी थे ठीक अच्छे तो बर्तमान आम ये कॉन्सेप्ट को यूज करके गोटे भल न्यूमेरिकलटा पे ड्र करवा देख ये एक्चुअली ये गोटे रड्र जनरल केस कहले भी आप भूल हेनी ये जनरल केस में एक्चुअली फॉर्मूलाटा पड़ी तो ये जो फॉर्मूला आप सब जगह फॉर्मूला कैलकुलेट कर दे पारे जोटा भी आम रड्र प्रीवियस वीडियो सब एक्सप्रेशन देखी से सब ये आराम से बाहर पार तो बर्तमान जो न्यूमेरिकल आम ड्र आम बर्तमान सॉल्व करवा से न्यूमेरिकल एक्चुअली आर ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अच्छे ठीक अच्छे तो बर्तमान आम न्यूमेरिकल टिके देखीदा कौन अच्छी तो आमको ये गोटे फाइनाइट रड देती देख ये भी आम फाइनाइट रड ही आम नहीं बट ये फाइनाइट रड को आम स्पेशल केस अंडर में आम गोटे इनफाइनाइट रड बोली कंसीडर करदे अच्छा ये जो फाइनाइट रड आमको क्वेश्चन में प्रोवाइड करा 4 सेंटीमीटर रडटा गोटे अच्छे तो तार एंड पॉइंट रु एठी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रे पॉइंट पी रे हमको पूरा रड्र इलेक्ट्रिक फील्डटा पचारि नाही एक्चुअली पूरा रड्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल एक्स कंपोनेंट ही पचार कहीं से भल रूपे
जानी जे ओके जदि मु वाई कंपोनेंट उपर एते स्ट्रेस देबी तो सेटा हमको गुड़ाए एंगल्स वगैरह सब ये करा पड़े से आमको छोटिया कथा खाली एक्स कंपोनेंट में क्वेश्चन पचार देछि ठीक अछि। अच्छा सेठी हमको आउ कोन जिनिस कहि देछि ना लैम्बडा वैल्यू दे देछि सपोज 30 माइक्रोकूलम पर मीटर अछि ठीक अछि। तो ऑटोमेटिकली रॉड रो जदि एटा 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रे ज्योमेट्री अप्लाई करिके 5 सेंटीमीटर हमको पाइथागोरस थ्योरम अनुसार जना पड़ीगला हाँ कि ना। तो लेट दैट बी आम ये गोटे एंगल थीटा नहीं जावा। तो एबे पॉइंट पी रे मत केवल एक्स कंपोनेंट दरकार मुझे मूल कही एक्स कंपोनेंट माने आम ई पैरेलल कंपोनेंट पर बेसी स्ट्रेस दौचु हाँ कि ना। तो बर्तमान पे देखीद टे ई पैरेलल कंपोनेंट आप के एक्स कंपोनेंट आप के तो वैल्यू पुट करवा लैम्बडार आगे मुझे फॉर्मेट रेडी कर दूसरी लैम्बडा डे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एक्चुअली कॉस थीटा 1 एक्चुअली ये आपको ऑब्जर्व कले जानीपर जे ये जो थीटा 1 टर्मटा एक्चुअली ना कहीं ये पॉइंट जो ये था मुझे था येस गोटे थीटा 1 एंगल अच्छी गोटे थीटा 2 एंगल एपटे अच्छी हाँ कि ना। जेहेतु ये एक्चुअली गोटे साइड को पूरा भाविने ये पूरा साइड को पड़े दैट मीन्स ये एंगलटा ना दैट मीन्स मुझे थीटा 1 टा केते पकई पारि 0 बुझीगला। अच्छा थीटा 2 टा आप पड़ो एक्चुअली थीटा 2 टा तो केते बाहरी पारिबनी बट कॉस थीटा 2 बाहर कर पारि कॉस थीटा 2 केम बाहर ना बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आउथर कहूँ बेस दैट मीन्स 3 डिवाइड बाय केते 5 मुझे लिखी दूँ डायरेक्ट एबे हमें डाटा गुड़ाक सब पुट करदे लैम्बडा वैल्यू पुट करा पे केयरफुल रहा कारण माइक्रोकूलम अच्छे एटा सब सेंटीमीटर अच्छे टी दरकार अधिक केयरफुल न रहा सब भूलभाल हो ओके 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू भी आम के पुट कर देते भल होता ओके। तो कहते 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 9 पकईदेली लैम्बडार वैल्यू 30 माइक्रोकूलम -6 रहा तले आरटा सेंटीमीटर अच्छी आरटा 3 अच्छी सो दैट हम लिखिपारि 3 × 10 टू द पावर -2 एटा हम 1 - 3 बाय 5 एटा एक्जाक्टली 2 बाय 5 तो टिके जदि मुझे सॉल्व आउट करी तो जहाँ जना पड़ुची एटा 3 3 कटिला एटा 10 4 6 3.6 दैट मीन्स 36 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम हम बोली मु गेस करुँच। बहुत सिंपल कैलकुलेशन अच्छी ये किसी हमको रफ वर्क कर दरकार भी ना बहुत आराम से बाहरी जाऊँ ठीक अच्छे। तो आप समस्त देखिले भलसे देखी दूची कन्फ्यूज हे काले ओके। तो आप समस्त देखिले आम ये न्यूमेरिकलटा कले यहाँ आम जनरल केस अंडर ही कले सो दैट आपको जनरल केसटा आउ टे क्लीयरली बुझेब एमती प्रोब्लेम आप जिते भी करेंगे आपको ये असुविधा फेस करेंगे नहीं पॉइंटा बुझीगला। तो बर्तमान दुईटा डेरिवेशन पर आम गोटे थर्ड डेरिवेशन को जीवा जोटा कि एक्चुअली गोटे आर्क पाई अच्छे ठीक अच्छे। तो यहाँ बर्तमान मुझे इरेज कर दूँ एबे पिले आम भिडर लास्ट पार्ट को पहुँच जाइए ये एक्चुअली थर्ड डेरिवेशनटा ये भिडर। तो ये आम कौन कही ना आम गोटे चार्जड आर्क दिया एक्चुअली ये सर्कल गोटे पार्ट एक्चुअली जहाँ आम ओडिया चापोना भी आपने जानते ये चार्जड अच्छी दैट मीन्स आप क्यू सपोज क्यू अमाउंट चार्ज दे दूँगी बा एमती भी कह गले आप धर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्बडा धरईला। तो सपोज आर डिस्टेंस रे दैट मीन्स मुझे रेडियस बोली भी कही पारि ए सेंटर पॉइंट एक्चुअली हम पचारि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यूटा केते हम। तो ठीक अच्छे प्रोसीजर सेम रहा सपोज आर्क एंगलटा सेंटर पाखे रोची फाइ तो ये आर्कटा को एक्चुअली मुझे जो मिडिल पोर्शन एक्सेसटा पकई एक्चुअली से पूरा आर्कटा को इक्वल बा सिमेट्रिकल पार्ट रे डिवाइड कर दूँ ठीक अच्छे। तो बर्तमान जहाँ जना पड़ुची जे यार डेरिवेशन भी आम सेम प्रोसीजर को धरिबा दैट मीन्स गोटे एलिमेंटरी पोर्शन आम चूज करछे देख टिके। तो से एलिमेंटरी पोर्शनटा सपोज सेंटर रे डी थीटा एंगल जनरेट करुचे तो जेहेतु रेडियसटा आर अच्छी तो ये एलिमेंटरी पोर्शन लेंथ केते गेला पिले आर डी थीटा। तो बर्तमान से एलिमेंटरी पोर्शन उपर थिबा चार्ज को मु डी क्यू नउची एज यूजुअल तो लैम्बडा इनटू मु कहि परिबी कि पिले लैम्बडा इनटू लेंथ आसीला केते आसीबो तमर आर डी थीटा क्लियरली बुझीगला। तो बर्तमान इतकी पोर्शन एठी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा मुझे ये लिखिदेले नहीं मुझे साइड कर दूँ सो दैट आम कंपोनेंट को बेटर लिखिपर जगह। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा आर डी थीटा ओके। तो ये जो एलिमेंटरी पोर्शन एठी रिजल्टेंट सॉरी आमर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू केते आसीबो डीई
तो बर्तमान ये कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दूची। तो बर्तमान सपोज ये एलिमेंटरी पोर्शनटा एक्सिस सहित गोटे थीटा एंगल जनरेट कर बोले थीटा। तो बर्तमान जब यार अपोजिट एंगल ये थीटा आसो तो ये डी रो पोर्शन ये डायरेक्शन कंपोनेंट के आसो डी कॉस ऑफ थीटा एंड दिस वन विल बी डी साइन ऑफ थीटा। अच्छा ये गोटे जिन ऑब्जर्व करूँ सिमेट्री जेहेतु आम अप्लाई करेचे तो निहाती जो डी साइन कंपोनेंट एपट बा राइट हैंड साइड रे थिबा एलिमेंटरी पोर्शन मानकर समस्त डी साइन एपट को हम सेम जब मुझे लेफ्ट हैंड साइड तो एलिमेंटरी पोर्शन को चूज करी से समस्त डी साइन निहाती याडू को हम डी सब याडू को हम डी साइन तो सब याडू को हम तो डी साइन कंपोनेंटा बोथ साइड रे कौन हो कैंसल आउट हो दैट मीन्स नेट इफेक्ट ओ पॉइंट के हम 0 हम दैट मीन्स ये पूरा रिंग जितेटा भी मुझे एलिमेंटरी पोर्शन चूज करी से समस्त डी कॉस डायरेक्शन किंतु गोटे हम दैट मीन्स ये पूरा तुम आर्क रिजल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन टा अलोंग द कौन पे एक्सिस ही रहा आम कैलकुलेट करें भी बहुत सहज जस्ट कर डी कॉस कौन करदे इंटीग्रेशन करदे। तो बर्तमान मु इंटीग्रेशन करिया पूर्व आगे डी वैल्यूटा लिखी दूची तो डी क्यू डिवाइडेड बाय आम डिस्टेंस स्क्वायर पकेबा तो डी क्यू वैल्यूटा डायरेक्टली लिखी दूची के लैम्बडा आर डी थीटा तो डिवाइडेड बाय केते आसे बोलेटा आर स्क्वायर क्लियरली बुझियला आकु आउ टिके गोटे लाइन एक्स्ट्रा लिखि देबा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा डी थीटा डिवाइडेड बाय केते आसीबो आर। तो बर्तमान मु इंटीग्रेशन टा कर दोउची पिले इंटीग्रेशन में रिजल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड काट दोउची जस्ट खाली इंटीग्रेशन करी कहार डी कॉस ऑफ थीटा रो। तो जब मुझे डी कॉस इंटीग्रेशन करी तो कांस्टेंट मान को आगे मुझे बाहर को नहीं आसुची लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कांस्टेंट बाहर को पड़े आसला भीतर रह गला केते हमर कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन लिमिट बहुत सहज हम -5/2 रु +5/2 कहीं जेहेतु आमर ये एक्सिस इक्वाली डिवाइड करी तो क्या आमर जो आर्क टाक सो -5/2 मुझे कौन करी +5/2 कौन करी इंटीग्रेशन करी। तो कॉस जो मुझे इंटीग्रेट करुच्ची तो मोर फाइनल वैल्यू बाहर की केते पड़े आसो sin थीटा -5/2 रु +5/2। तो बर्तमान अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स गुड़ाक पुट कर दूची एगेन साइनटा जेहेतु गोटे आमर की कंपोनेंट कही सॉरी की फंक्शन कही ऑड फंक्शनटा से प्लस साइन आसो तो ये sin 5/2 दुईटा टर्म मर जाइए तो यहाँ 2 इंटू करदे एक 4 से मुझे काटिक लिखी दूसरी फाइनल फर्मूलाटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर sin 5/2। तो आपण मैंने चाहिए एक्सप्रेशन को ये रखीदे पारे आउ टे फर्दर भी कौन करेंगे एलाबरेट करेंगे से आपको डिपेंड एक्चुअली करुच्ची ठीक अच्छे। तो बर्तमान आमर एक्सप्रेशनटा ये सरीगला ये भी आम एक्चुअली गोटे दिना स्पेशल केस डिराइव करवा। तो स्पेशल केस कि एक्जाक्टली ये जो डेरिवेशन मानकर मेन अट्रैक्शनटा ठीक है 30% लिभे दूचे पूराटा को लिभे देले भी चलो कि बर्तमान आर रिक्वायरमेंट ना ये जगह कि स्पेशल केसटा हम डिराइव करवा ना। तो सपोज प्रथम स्पेशल केसटा मुझे तुम कर दूची जदि मुझे गोटे एमती गोटे चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग चूज करी सेमी सर्कुलर रिंग मुझे चूज कर जगह। तो सेमी सर्कुलर रिंग कले तुमर एठी मन पका से जो आर्क मुझे जो जस्ट डायग्राम कर कौन करी पहले फाइ नहीं होल्टा मुझे फाइ नहीं चार्ज आर्क थी हाँ कि ना। तो बर्तमान से फाइटा ये के देखा निहाती पाए देखा तो ये मुझे सिंपली पुट करी फाइटा के पिले ना पाए तो ई विल कम्स आउट टू बी लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर sin π/2 और sin π/2 पिले केते 1 ही रहिबो। तो मोर रिमेनिंग एक्सप्रेशन एतिक ही रहिला। सेकेंड पार्ट को आम बर्तमान जीवा टिके सपोज मु गोटे सर्कल गोटे क्वाड्रेंट चूज करुच्ची जब तुम सर्कल गोटे क्वाड्रेंट चूज करी तो से फाइर वैल्यू केते आसो पिले π/2। तो मोटे फाइटा π/2 पिले पकई दूची तो ई एक्सप्रेशन बाहर केते पळे आसला लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1/√2। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। आम ये तुम बर्तमान जमीतिया पार्ट भी नहीं पारे खाली फाइ तुमको जाना दरकार अच्छी फाइ जान आप आराम से कैलकुलेट करदे पारे। तो होपफुली मुझे भावुँ मैंने सब जगह एक्सप्रेशन को क्लीयरली बुझी सारी
जोटा न बुझी आउ थे वीडियो को पॉज कर बा बैक करके आउ थे भलसे बुझ कहीं यही जो एक्सप्रेशन गुड़ाक बहुत ही इंपोर्टेंट रहा ना तुम बोर्ड लेवल पर बेसिकली सीबीएसई बोर्ड पर बहुत इंपोर्टेंट रहा जेई मेन्स एडवांस आपर नीट यहाँ बहुत ही दरकार आसो कहीं जो बेसिकली यार प्रीवियस जोटा मुझे डेरिवेशन करी रॉडर जनरल पॉइंट रे सेटा मैक्सिमम टाइम आसे ठीक अच्छे आउ आ पूर्व आम जो दुटा प्रॉब्लम भी सॉल्व करते सेटा एक्जाक्टली गोटे 2017 आई थिंक बोधे रहा मेडिकल एंट्रांस से क्वेश्चन रे आसला देख बहुत इजी क्वेश्चन आस मेडिकल एंट्रांस रे आपको टिके खाली ये जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला केतेटा अच्छी तापर टे कंसंट्रेट करदे मेडिकल एंट्रांस रे आपको क्वेश्चन गुड़ा सॉल्व कर जमा भी डिफिकल्टी आसब ना तो आजिकार वीडियो लेक्चर को आम ये एंड करुचु तो होपफुली समस्ते क्लीयरली बुझ सारी आउ जहाँ डाउट मत आप कमेंट सेक्शन में पचारि पारे ओके थैंक्स टू ऑल।